हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम 7.1 पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। 7 नंबर का चैप्टर है अकेला। तो सबसे पहले हम सूत्र निकालते हैं, सूत्र को याद करना। देखो, सबसे पहले यहाँ एक लाइन खींची, ए और बी क्या है आपके पास लाइन, और मैंने इसको नाम दे दिया x1 y1, इधर से x2 y2। देखो, अब देखो यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से P है, क्या है P है, P ये x है और ये y है, और इधर क्या है m1 और m2, ये अनुपात है, जैसे 2 अनुपात 4। ठीक है। अब यहाँ से दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दो बिंदुओं की मध्य दूरी, दो बिंदुओं की मध्य दूरी। तो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इधर से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप ऐसे बोल सकते हो, इधर से अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इधर से y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, ये दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकल गई। अब आगे चलते हैं, दो बिंदुओं के निकालते हैं निर्देशांक। दो बिंदुओं के मध्य निर्देशांक, दो बिंदुओं के मध्य निर्देशांक। किसकी बात करें? सबसे पहले x की, तो यहाँ से x1 प्लस x2 अपॉन 2, इधर से y1 प्लस y2 अपॉन 2, दो बिंदुओं के मध्य निर्देशांक का सूत्र हो गया। अब देखो, ये मध्य दूरी थी, मध्य निर्देशांक है। अब मैं एक बात कर रहा हूँ अंतर्विभाजन की। किसकी बात कर रहा हूँ? अंतर्विभाजन। अंतर्विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ से सबसे पहले ये अक्ष दे रखा है, तो अक्ष रखोगे आप। सबसे पहले क्या लिखोगे? m1 लिखोगे, m1, फिर इधर क्या आता है x2, फिर क्या आता है m2, x1 बटा हुआ m1 प्लस m2। देखो भाई, इधर से m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ये दो बिंदुओं के मध्य निर्देशांक का सूत्र तो ये बन गया, और अंतर्विभाजन का सूत्र ये बन गया। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा आपके यही काम आने वाला है। ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चनों पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। देखो ध्यान से, इसको मैं रब कर देता हूँ, आगे चलता हूँ बेटा। हम बंदे हैं, हम बंदे हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसका मैं सबसे पहले आपको तीसरा कराता हूँ। देखो, सारे क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन जरूर करा दूंगा। देखो, पहला का तीसरा क्वेश्चन, तो मैं दो बिंदुओं के मध्य दूरी, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा मध्य दूरी। तो मध्य दूरी अंडर रूट, यहाँ से x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, इधर से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1, ये y1, x2 और ये y2। देखो, यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, x2 की जगह क्या रखेंगे? माइनस का a, और x1 की जगह क्या रखेंगे? a, और आगे किसका चिन्ह है? माइनस a। तो ये स्क्वायर, y2 का मान कितना है? माइनस के b, और माइनस ये है y1 का मान कितना? b, और इसका स्क्वायर। अब देखो, यहाँ से माइनस के 2a स्क्वायर और माइनस का b क्या हो गया? माइनस के 2b स्क्वायर। अब देखो, यहाँ से माइनस के 2a स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। यहाँ से देखो, फिर 4 कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल होता है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और अंडर क्या रह जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 4 है, 2 इंटू 2 कराते हैं कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो मैं इसको भी रब कर देता हूँ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, 0 0 0 0
फिर दे रखा है 36 और 15 के बीच की दूरी निकालना, और आपका अनुच्छेद दे रखा है यानी कि 7.2 वाला आपको डायग्राम देखना है, और इनके मध्य क्या निकालनी है, ए व बी के मध्य की दूरी। अब देखो ध्यान से समझना, आपके पास बना हुआ है, इसका चित्र देख लेते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम, यानी कि आप 7.2 पे जाओ, तो मैं 7.2 पे चला जाता हूँ। 7.2 पे गया तो सबसे पहले देखो दो डायग्राम इसके, 7.1 7.2, तो मैं 7.2 वाला बना रहा हूँ। यहाँ पे 3 दे रखा है और नीचे दे रखा है इस तरह से लाइन है, और यहाँ दे रखा है 4, और यहाँ से दे रखा है 6, और यहाँ दे रखा है 8, और यहाँ 0 है मूल बिंदु, बीच में 1 2 3 4 ऐसी भी रहेगी, इधर भी क्रम ऐसा रहेगा। देखो यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ दे रखा है 0 3, यहाँ दे रखा है 0 8, यहाँ दे रखा है 4 है, तो 4 और 0 दे रखा है। इधर बी है, इधर क्या है बी है, यहाँ क्या है ए है, और यहाँ दे रखा है एक्स। देखो ये 6 और 0 इधर दे रखा है बी पे। अब देखो इनको हल कर देते हैं। सबसे पहले ये दे रखा, पहले इन दोनों के मध्य क्या निकालना, आपको दूरी निकालनी। क्या निकालनी है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी। देखो सबसे पहले क्या है, 7.1 में है ये डायग्राम, और 7.2 इसका डायग्राम है, दोनों है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ध्यान देते हैं, यानी कि मैं इन दोनों के मध्य दूरी निकाल रहा हूँ। तो इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2, इसको y2, ठीक है। अब फिर इन दोनों के मध्य दूरी निकालूंगा ए बी, इसको भी x1 मानूंगा, y1 मानूंगा, x2 दोनों को निकाल देता हूँ मैं। इसको सबसे पहले इसके लिए निकालता हूँ, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र होता है, इसको आप ऐसा करो, और दूसरा दे दो नाम P और Q। आपकी डायग्राम भी अलग नाम दे रखा है, उसको भी दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं Q की मध्य दूरी निकालता हूँ। सूत्र होता है आपको पता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे देखो इसी को भी निकाल देता हूँ। x2 कितना है, x2 कितना है 36, कितना है 36, x1 कितना है 0, और इसका क्या है स्क्वायर, y2 कितना है 15, और y1 कितना है 0, और इसका भी स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, ठीक है, और 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 36 को आपको क्या करना है, 30 प्लस क्या करना है 6 करना है। तो यहाँ से मैं 900 इधर से आ गया, और 3 दूनी 60 है, तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर से कर रहा हूँ मैं गुणा। आप 36 × 36 भी करा सकते हो। देखो मैं लिख रहा हूँ 3 दूनी 6, 60 हो गया, 60 को 6 से गुणा कराता हूँ तो कितना होगा 360, और इधर से 36 हो गया। जोड़ दो इनको, तो यानी कि ये 6 इधर से आ जाएगा, और यहाँ से 6 ये हो गया, 4 3 9 हो गया इधर से, और यहाँ से 4 3 कितना हो गया 1200, 1296 इधर से हो गया, कितना हो गया 1296। 15 के स्क्वायर 225 होता है, यानी कि इन दोनों को भी आप ऐड कर लो, 225 को इसको, तो कितना हो गया 4 5 11 1, और ये 10 11 और 1 12 5 1521, यानी कि कितना आ गया आपके पास 1521। अब 1521 का आप क्या निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। या देखो 39 है, 39 है, 81 8 9 3 27, 27 से इधर से कितना हो गया 8 7 15, ये हो गया 9 3 27, 2 हो गया, इधर से 3 3 9, 3 3 9, तो ये 9 लिख दो, 9 10 कितना 11 हो गया। अब यहाँ से देखो मैं बात कर रहा हूँ आपके पास, यहाँ से 1 आ गया, इधर से 12 हो गया, और 4 1 5 1521 आ गया, यानी कि किसका वर्गमूल होगा 39 का। किसका होगा 39 का। आप चाहो तो भाग विधि से भी कर सकते हो। भाग विधि से किस प्रकार से करते हैं ध्यान देना, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करोगे इस तरह से, और ये 1521 है, क्या है 1521, दो दो अंकों की जोड़े बनाने हैं, और जोड़े बनाएंगे तो सबसे पहले 15 है, तो 15 3 × 3 9, 4 × 4 16 हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। 3 यहाँ लेना, 3 यहाँ लेना, 3 लेना, 3 बार लेना है, तो 3 3 को गुणा करें तो कितने आ गए बेटा 9 आ गए। 15 में से 9 घटाना है, क्या घटाना 9 घटाना, तो 6 बच गए, और 21 इधर आ गया, इधर 6 आ गया।
अब देखो ये 6 है और 62 में ये तो 10 बार जाएगा, यानी कि 60 बार उतने आता है। तो मैं 10 रखूँगा तो 610 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 600। यहाँ 10 रखूँगा 600 का 10 से गुणा करूँगा, ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 9 रख के देखता हूँ। अब 9 इससे मल्टीप्लाई कर, यानी कि 69 को 9 से गुणा करा 81, 8 9 6 54 और 54 और 8 कितना हो गया 12, 9 और इधर से कितना हो गया 621। 621 या 39 आपका क्या गया, क्या गया आपके पास दूरी आ गई। तो ये इस विधि से भी कर सकते हो। आगे देखते हैं बेटा, देखो अगले वाला क्वेश्चन है, यानी कि ए बी के मध्य दूरी। वापिस वही प्रक्रिया, अंडर रूट लगाना है और ए बी इधर लिखना है और इक्वल करना है। यानी कि 6 में से क्या घटा दोगे आप, 4 घटा दोगे। 6 में से 4 घटा दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे और 0 में से 0 गया तो कोई प्रक्रिया नहीं पड़ता, इसका कोई मतलब भी नहीं है। 6 में से देखो 4 गए तो 2 बच गए, क्या बच गए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तो ए बी बराबर दूरी क्या आ गई 2 आ गई, क्या आ गई 2 आ गई। तो ये ए बी के मध्य की दूरी निकल गई। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ओके, मैं रब कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। अगला है, अगला करा रहा हूँ मैं इसी का किताब का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन सर एक ही होगा। क्या होगा बेटा? सर एक ही। अब सर एक ही कैसे होता है, आपको पता है सर एक ही कैसे होता है? यहाँ से मैंने लिखा 1 और 5, फिर लिखा 2 और 3, फिर लिखा -2 और -11। सर एक ही। अब सर एक ही कैसे होता है? सर एक का मतलब होता है, यानी कि सर एक ही तब होगा जब, जैसे मैंने लिखा यहाँ से ए बी और सी, अब 2 बिंदुओं की दूरी है आपके पास 5√2। ठीक है, तो अगली वाली जो दूरी आएगी, अगली वाली जो दूरी आएगी तो आपको कैसे आनी चाहिए, यानी कि ये 5√2 आ गई, यानी कि दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। जैसे ये आ गई 3√2 और उधर से आ गई 2√2, तो जुड़ के कितना हो जाएगा इसके बराबर। अगर इसके बराबर हो गया तो मतलब सर एक ही है, इसके बराबर नहीं हुआ तो सर एक ही नहीं है। समझ में आ गया? अब देखो, अब चलता है ए बी के मध्य की दूरी। किसके बेटा? ए बी के मध्य की दूरी। सूत्र याद हो गया होगा आपको। अब मैं कर रहा हूँ ए बी के मध्य, यानी कि मैं 1 और 5 2 और 3, यानी कि ये 1 5 दिख रहा है और बी का मान कितना 2 और 3, x1 y1 x2 y2, ये याद रहना चाहिए, इसमें गलती मत करना। यहाँ से x2 कितना 2 है और x1 यानी कि 2 - 1 इसका होल स्क्वायर, 3 - 5 3 - 5 इसका होल स्क्वायर। देखो 2 में से 1 गया तो 1, माइनस के 5 में से 3 गए तो कितने बचते बेटा? -2 बचते, और -2 का स्क्वायर करते 4 बचते, तो 18 और 5 आ गया। अब देखो यहाँ से किसके मध्य की दूरी? BC के मध्य की, यानी कि 2 3 इधर आ जाएगा और -2 है और -11 है। ठीक है, यानी कि x1 y1 x2 y2। आगे चलते हैं, BC के मध्य की दूरी -2 सूत्र में माइनस का रहता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, इधर से -11 है और इधर सूत्र में माइनस रहता है -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से तो कितना हो गया -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। कितना होता है 16। इधर से देखो -11 -3 है तो -14 हो गया, -14 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 196। कितना होता है 196। अब देखो 16 और 196 को आप क्या कर लोगे, जोड़ लोगे तो कितना गया 2 10 और 11 और इधर 212, कितना गया 212। आगे देखो, अब किसके मध्य की दूरी निकालोगे? ये देखो यहाँ तो √5 ही रह गया और यहाँ 212 बन गया, यानी कि इसका भी अभाज्य गुणन करना चाहो तो कर सकते हो, कर लेंगे भी। आगे देखते हैं अपना,
अब रह गया आपके पास सी और ए, यानी कि ए सी के मध्य की दूरी। ए सी कितना है, 1 और 5 है, और इधर माइनस का 2 माइनस का 11 है। यहाँ से अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि माइनस का 2 माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस का 11 माइनस का 5 इसका होल स्क्वायर यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, और माइनस का 11 माइनस के 5 गया माइनस का 16 माइनस के 16। अब देखो माइनस का 16 इधर से गया तो माइनस के 16 का स्क्वायर, माइनस के 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, माइनस के 16 का स्क्वायर। अब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 5 80, 16 6 9, 16 कम 16 5 यानी कि 256, यानी कि 256 में आपको क्या करना बेटा 9 जोड़ना है। तो 5 9 6 कितना हो गया 5, और इधर से 6 265 हो गया, कितना हो गया 265। अब बताओ मेरे को यहाँ से ही नहीं लग रहा कि ये सर एक ही बनेगा, करके देख लो वैसा। क्यों, क्योंकि इतने बड़ा मान आ रहा है और इसका जोड़ा बनने की बात हो रहा है तो जोड़ा भी नहीं बनेगा, तीनों ही बराबर नहीं गए। तो अंडर रूट 5 क्रॉस अंडर रूट 212, और आप करना चाहो आगे तो भी कर सकते हो, यानी कि इसका भी अंडर रूट निकाल लेना, इसका भी अंडर रूट निकाल लेना, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है सर एक ही नहीं है, यानी कि अगर ये अंडर रूट 5 है, ठीक है अंडर रूट 5 है, और इधर जैसे इस कंडीशन में आ जाता कि दोनों का योग, इधर 2 रूट 5 आ जाता, 2 अंडर रूट 5 आ जाता, इधर 3 अंडर रूट 5 आ जाता, तो मैं जोड़ता तो 5 अंडर रूट 5 आ जाता, फिर भी नहीं आता। तो यानी कि दोनों का योग क्या होना चाहिए, अंडर रूट 5 होना चाहिए, और ये नहीं है आपके पास, सर एक ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कि अगर दो कोऑर्डिनेट सेम आ गए तो समद्विबाहु त्रिभुज है, वरना नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ चौथा क्वेश्चन, 5 कोमा माइनस के 2, इधर से 6 कोमा 4, और इधर से 7 माइनस 2, क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज कैसे है, देखो ध्यान देना, दो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं क्या होती है समान, जैसे ये 4 है, ये भी 4 होगी, समझ में आ गया, ये वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखो ये है ए है, यह बी है, यह सी है, यानी कि सबसे पहले मैं ए बी के मध्य की दूरी ज्ञात करूँ। ये कितना है 5 माइनस 2, बी कितना है 6 और 4। यहाँ से देखो सबसे पहले वही सूत्र वही प्रक्रिया, यानी कि 6 में से 5 घटा दो, 6 में से क्या घटा दो 5 घटा दो, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, और 4 में से माइनस का 2 है तो सूत्र में क्या होता है प्लस का होता है, क्या होता है प्लस का। तो 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि अंडर रूट 37। यह आ गया आपके पास, क्या किया मैं 6 में से 5 घटा दिया, ठीक है, 4 में से माइनस के 2 घटाता है, लेकिन सूत्र में क्या होता है माइनस का चिन्ह प्लस का 2 होता है। ठीक है, अगर देखो बी और सी के मध्य 6 है 4 है और 7 है माइनस के 2 है। अब देखो यहाँ से 7 में से 6 घटा दो तो कितना बचा 1 बच गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। माइनस के 2 में से माइनस के 4 घटा दो तो ये माइनस के माइनस के 6 हो गए, माइनस के 6 का स्क्वायर कितना 36, तो ये कितना गया अंडर रूट 37। आगे देखो सी ए, यानी ए सी भी लिख सकते हो, 5 माइनस 2 है और 7 माइनस 2 है। तो सबसे पहले क्या करना 7 में से 5 घटा दो, 7 में से 5 घटा दो, 2 बच गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4,
माइनस के दो में से माइनस के दो घटा, तो ये माइनस पहले होता है तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से तो 4 ही रह गया, तो यानी कि AC का मान कितना आ गया आपके पास 2। कितना आ गया 2। अब दो भुजाएं बराबर है, देखो √37 इक्वल √37, और इधर से ये बराबर है, ये दोनों बराबर, तो कौन सा कहलाता है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये सिद्ध हो गया आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ला 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 ला। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हैं, जैसे आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। यानी कि चंपा और चमेली दोनों क्या है, अंदर आती है, और वह कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछेगी, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए। यानी कि तुम्हें प्रूव करना है क्या चमेली सही कह रही है। देखो सबसे पहले आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक लाइन इस तरह से है, एक लाइन इस तरह से है, ठीक है। तो एक तो यहाँ 4 पे आ रहा है, और एक वहाँ ऊपर जा रहा है, कितने में, यहाँ से 7 पे। तो एक तो ऐसे बन रहा है 3 पे, और एक है 6 पे, और एक है 9 पे, और एक इस पे लिख रखा है 7 के सामने भी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब A पॉइंट यहाँ है, और D पॉइंट इसके जस्ट ऊपर है, और C पॉइंट इसके 4 के सामने है। तो मैं सबसे पहले इनकी कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो सबसे पहले 3 और 4 तो इसके हो जाएगा। B के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो B के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो 6 के ऊपर है, तो 6 और 7 यहाँ हो जाएगी। और D के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो 6 और 1 यहाँ हो जाएगा। और C के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो 9 और 4 इधर से हो जाएगा। सबसे पहले इसका इधर देखते हैं। अब इसको तुम्हें हल करना है। देखो बेटा, सबसे क्वेश्चन को हल करना है कि ये ऐसे मिलाकर, इस तरह से मिलाकर, इस तरह से मिलाकर, क्या ये एक वर्ग बनता है क्या। ये देखो, अब ये विकर्ण होता है। देखो A और B है, A के क्या है 3 और 4 है, B पे कितना है 6 और 7, इन दोनों के मध्य दूरी अंडर 6 में से 3 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9 है, 7 में से 4 गया था, तो 7 में से 4 गए तो कितने बचते हैं 3 बचते हैं, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। तो √81 तो कितना आ गया 9 आ गया। 81 थोड़ी होता है बेटा 18। 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 गया तो 7 में 4 गया तो 3 बच गए, 3 का स्क्वायर 9, 18। अब 18 का तुम वर्गमूल निकालो तो ये टुकड़े हो जाते हैं, 3√2 हो जाएगा। 18 है, 2 नाम 18, 3 इधर से, 3 एकम 3, ये बन गया, और 2, 3√2। आगे चलो B और C। B कितना है यहाँ से 6 और 7, और C कितना यहाँ से 9 और 4। अंडर देखो 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया तो 3 का बच गया 9 हो गया, और इधर 4 में से 7 गया तो 3 बच गया।
यानी कि 4 में से माइनस का 7 गया तो माइनस के बच जाएंगे, और माइनस के बचेंगे, इसके साथ माइनस का 3 स्क्वायर भी 9 हो गया, तो कितना हो गया 18 हो गया, और यहाँ से भी 3√2 बच जाएंगे। इधर से सी ए क्या है, सी ए। अब देखो सी ए तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं बी सी, तो निकल ही गया यहाँ से, और ए डी निकाल लेते हैं। ए डी बात करते थे 3 और 4, 3 और 4 और 6 और 1, यहाँ से निकाल रहा हूँ। 6 में से 3 गए तो 3, 3 का स्क्वायर 9, और 1 में से माइनस के 4 गए तो माइनस के 3, माइनस का 3 स्क्वायर 9, और यहाँ बच गया 18, इधर से 3√2। कोई दिक्कत, आगे चलो। ये ए डी भी हो गया। ए डी के बाद तुम बचा तुम्हारे पास सी और डी, तो यानी कि 6 और 1 और 9 और 4। यहाँ से क्या आया है आपके पास, किसका निकाल रहा हूँ मैं, सी और डी का। किसका, सी और डी का, या डी सी भी कर सकते हो, यहाँ से सी डी का भी निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो सी डी का निकाल लो। यहाँ से 9 में से 6 गए तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 1 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये 18 हो गया, वापस 3√2 आ गया। यानी कि यहाँ से तो मैं कह रहा हूँ कि चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन आगे चलता हूँ, विकल्प निकालता हूँ। ए सी कितना है, 3 और 4, इधर से 9 और 4, यहाँ से क्या करूँगा, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 3 गए तो कितने बचते हैं बेटा, यहाँ से ए सी के मध्य और बी डी के मध्य, तो यानी कि ये दोनों भी विकर्ण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। 9 में से 3 गए तो कितना बचते हैं 4, और 6 का स्क्वायर होता है 36। 4 में से 4 गया तो वो कुछ नहीं बचा, तो यानी कि आपके पास 6 आ गया। आगे चलते हैं बी और डी। यहाँ से देखो बी और डी कितना है, यहाँ से बी का वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू 6 और कितनी थी बेटा, 7 है, कितनी 7। तो मैं लिख रहा हूँ बी की वैल्यू, यहाँ से फिर वापस रिटर्न कर रहा हूँ बी की वैल्यू। देखो यहाँ से 6 है, 7 है, डी की वैल्यू कितनी है, 6 है और 1। देखो 6 में से 6 जाएगा तो 0 बच गया, 1 में से माइनस के साथ जाएंगे तो माइनस के 6 बच गया, और माइनस के 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो यहाँ कितना बच गया 6। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है, दोनों क्या आ गए आपके पास, बराबर आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, और चारों भुजाएं बराबर आ गई, तो ये भी कोई समस्या नहीं है। यानी कि कह रहा है कि चंपा चमेली से कौन करेगा, चंपा और चमेली है, तो इसके बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचते कि वर्ग है, तो चंपा सही कह रही थी, तो ये ABCD क्या है, एक वर्ग है। क्या है बेटा, ABCD एक वर्ग है। इसमें कोई दिक्कत आपको, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में आप लिख देना, मैं आपको देखूंगा आपका कमेंट और बता दूंगा, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूंगा। और 6 क्या कह रहा है, 6 में मैं आपको इसी तरह से 6 वाला क्वेश्चन करना है, और तुम्हें बताना है कि समद्वि बहुत्रिभुज है, वर्ग है, या चतुर्भुज के प्रकार है, चतुर्भुज में भी कौन सा प्रकार है, समांतर चतुर्भुज है या कौन सा है। वही 4 होंगे आपके पास कोऑर्डिनेट, इसी तरह जिसे निकाला AB का, BC का, AD का, CD का निकाला, तो इसी प्रकार तुम्हें आगे भी निकालना है और बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। यानी कि 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको करना। नहीं है तो फिर कमेंट में लिखना कि सर ये क्वेश्चन आप बताओ। उससे नहीं मिलती। अगला है बेटा, आगे क्वेश्चन करते हैं, 7वां नंबर का है। मैं 7.1 जल्दी से करा देता हूँ, ठीक है। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर ये जो क्वेश्चन है
ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पे कितना है, जो 2 माइनस के 5 है और माइनस के 2 9 से क्या है, समदूरस्थ है। अब देखो ध्यान देना, समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, और समान दूरी एक्स अक्ष से होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा एक्स और वाई, एक्स अक्ष की बात कर रहा हूँ तो एक्स है, वाई पे कुछ नहीं है तो 0 मान लिया। इसको नाम दे दिया मैंने, यहाँ से पॉइंट दे दिया P, और यहाँ से 2 माइनस के 5 इधर है और माइनस के 2 और 9 है, यानी कि यहाँ से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ, समान दूरी, 2 सेमी किधर 2 सेमी किधर। या ऐसे इस तरह से समझ लो आप इसको। यहाँ मैंने लिखा बेटा x और 0, और यहाँ इधर लिखा 2 माइनस के 5 या माइनस के 2 और 9। इन दोनों इस बिंदु से भी समदूरस्थ है, इस बिंदु से भी समदूरस्थ, यानी कि इसके लिए भी तुम्हें निकालना है, इसके लिए भी तुम्हें निकालना है। यहाँ से तो P है, ठीक है, इधर से आप इसको Q दे दो, इधर से इसको R दे दो। यहाँ से Q है, इधर से R, एक ही बात है, ये दोनों मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो अब मैं क्या करूँगा बेटा, P Q के मध्य की दूरी निकालूंगा। तो मैं यहाँ से x है, x में से मैं क्या करूँगा, यानी कि सबसे पहले मैं लिखा x और 0, फिर 2 और माइनस के 5। आपको सूत्र आता ही होगा, मैंने बहुत से सारे सूत्रों से क्वेश्चन हल कर दिए। अब देखो 2 में से क्या घटाओगे बेटा, x घटाओगे, इसका होल स्क्वायर है, माइनस के 5 में से 0 घटाओगे तो माइनस का 5 ही रह गया, और कितना बन गया, 25 बन गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये कौन सी सोर्स समीकरण से खोल रहा हूँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो माइनस, अब देखो 2 है, सूत्र में क्या है, 2 है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू x है, तो यानी कि 4x हो गया। कितना हो गया, 4x, और b की वैल्यू x है तो x स्क्वायर हो गया, 25 हो गया। यहाँ से मैं x स्क्वायर को पहले लिखता हूँ, माइनस के 4 है, और इधर से कितना हो गया, 29 हो गया। अब देखो बेटा मैं आगे चलता हूँ, यहाँ से P है, यहाँ से R है, यहाँ से P है, यहाँ से R है। अब देखो वापस वही प्रक्रिया, x 0 के निकालूंगा, इधर से माइनस का 2 है, इधर से 9 है, तो वापस मैं सीधे ही करता हूँ इसको हल। यहाँ से माइनस के 2 में से माइनस का x स्क्वायर जाएगा, इधर से 9 में से 0 गया तो 81 हो गया, माइनस का 2 का स्क्वायर। अब यहाँ मैं क्या रखूँगा, माइनस का 2 का स्क्वायर। देखो तो माइनस का 2 स्क्वायर 4 बन गया। आगे चलो, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, और इधर x है प्लस x का स्क्वायर। देखो बेटा ये यहाँ से तो 4 बन चुका है, माइनस के 2 और माइनस के 2 प्लस का क्या बन गया, 4 बन गया, और x का गुणा किया तो x बन गया, और इधर से x स्क्वायर, इधर से 81 हो गया। अब देखो इन दोनों को तुम्हें क्या करना है बेटा, दोनों को क्या करना है, बराबर रखना है। किसको, किस को बराबर रखना है आपको, पी क्यू को और पी आर आलिया को बराबर रखना है। यानी कि मैं पी क्यू बराबर क्या होता है, पी आर, तो पी क्यू की वैल्यू दे रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ही दोनों पक्षों का क्या करूँगा, वर्ग करूँगा। क्या करूँगा, दोनों पक्षों का वर्ग। तो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इधर से, और ये 81 है, 81 को मैं 4 से जोड़ देता हूँ तो 85 हो गई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 है, और दोनों पक्षों का वर्ग करता हूँ, तो वर्ग करूँगा तो ये इसके स्क्वायर लग गया, इधर से भी स्क्वायर लग गया, कट गया। देखो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 29 है, इसको ट्रांसफर करा दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस 85, इससे तो ये कट गया, माइनस के 4x है। अब माइनस के 4x नहीं कटेंगे, क्योंकि ये माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 8x हो गए, और 85
यहाँ मिस्टेक हो रही थी, प्लस का 85 ये क्या करेगा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको तो माइनस में किया नहीं हमने। तो माइनस के 85 में से 29 गए तो बचा माइनस के 56 बच गया। एक्स है माइनस के 56 है माइनस के 8, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो यहाँ से 8 सातु 56 कितने हो गए 8 सातु 56। तो एक्स की वैल्यू कितने हो गई आपके पास, एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू 0 है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए। देखो इस क्वेश्चन को यहाँ से क्या ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो आप इस देखो अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पास रह गया एक तो कौन सा 8 9 10, इसको फटाफट हल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन भी जो मैंने अभी कराया उस तरह से होगा। देखो किस तरह से मैंने लिखा y का मान ज्ञात करना है और बीच की दूरी दे रखी है आपके पास, p है 2 कोमा माइनस के 3 है और q कोमा कितना है 10 और y है, और यहाँ से मात्रक दे रखा है। क्या दे रखा है मात्रक, मात्रक दे रखा है आपके पास कितना है बेटा, यहाँ से मात्रक नहीं है, मात्रक दे रखा है और वो बीच की दूरी है कितना, बीच की दूरी, बीच की दूरी और मात्रक कितना है 10 मात्रक ये है। ठीक है, तो बीच की दूरी 10 मात्रक है, बीच की दूरी कितनी मात्रक है 10 मात्रक है। तो इसको निकालना है और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना, y का मान। देखो कैसे निकालोगे, यहाँ से मैं डायरेक्ट करता हूँ। यहाँ से 10 है मात्रक के बराबर में रख लेंगे, इधर से पी क्यू है सूत्र लगाओगे 10 में से 2 घटाओगे तो 8 का स्क्वायर हो गया, और इधर प्लस करोगे y है और माइनस का 3 है तो y प्लस का 3 हो गया और इसका स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले करते हैं यहाँ 10 का स्क्वायर, तो दोनों पक्षों का क्या करूँगा मैं वर्ग करूँगा। क्या करूँगा वर्ग, तो मैं दोनों पक्षों का वर्ग करता हूँ, दोनों पक्षों का क्या करूँगा वर्ग। वर्ग करने पर 10 का स्क्वायर हो गया 100, इधर से अंडर रूट है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करूँगा तो इस पर भी स्क्वायर लग जाकर कट गया। यहाँ से 8 का स्क्वायर कितना है 64, y स्क्वायर है, इधर से 2ab है 3 दूनी 6 y है प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ बेटा, यहाँ से 64 तो ये बन गया और मैं 64 और 9 को जोड़ देता हूँ। क्या कर देता हूँ जोड़ देता हूँ, तो कितने हो गए 64 और 9, इधर से 3 73 हो गया, कितना हो गया 73, वाई स्क्वायर प्लस 6y है और इधर से 100 में से क्या घटा दूंगा माइनस के 73, वाई स्क्वायर प्लस 6y है। 100 में से 73 गए तो कितने बच गए बेटा, 10 में से 3 गया तो 7, 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 7 गए तो 2, तो कितना बच गया 27। और ये 27 है तो वापस कहाँ आ जाएंगे, ये वो वापिस वाई स्क्वायर है प्लस 6y है, ये इधर वापस पक्षांतर हो जाए। अब देखो मेरे को यहाँ से गुणनखंड करना है, यानी कि आपके पास y के कितने मान आ चुके हैं। देखो मैं देख रहा हूँ यहाँ से 6 कैसे आएंगे, यानी कि ऐसे टुकड़े क्या होंगे 6 आ जाए, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से वाई स्क्वायर, इधर से 9y है माइनस के 3y है माइनस के 27, तो दोनों को गुणा करता हूँ तो 27y स्क्वायर आ जाता है, घटाता हूँ तो वापस 4 आ जाता है। तो यहाँ y कॉमन ले लिया तो अंदर y रह गया, इससे कट गया तो 9 बच गया, माइनस का यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ तो 1 लेता हूँ, तो अगर मैं 1 लूँगा तो फिर ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा
तो माइनस माइनस प्लस बन गया, 3 से 3 कट गया, तो y प्लस का 27 हो गया। अब देखो आगे क्या करते हैं, y माइनस 3 है इक्वल 0 है और y प्लस 9 है इक्वल 0 है। तो ये y बराबर कितना बन गया, 3 बन गया, y बराबर माइनस का 9 बन गया। ये आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो y के दो मान आया आपके पास, एक तो 3 आया और माइनस का 9 है, कोई दिक्कत। तो ये आपका बीच की दूरी, इससे y के मान खत्म। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां है, 9वां और 10वां क्वेश्चन, इसको फटाफट कर लेते हैं सोल्व। ला रा 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 रा। देखो अगला क्वेश्चन में है 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि क्यों दे रखा है और ये दे रखा है 0 और 1 दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं 5 माइनस के 3 है, यहाँ से r दे रखा है x और 6 है। तो x के मान ज्ञात कीजिए, x के मान, और यहाँ से QR है तथा PR के मान ज्ञात कीजिए यहाँ से। अब देखो अगला क्वेश्चन है समदूरस्थ। तो मैं एक लाइन बनाता हूँ, यहाँ से तो Q रखता हूँ, 0 और 1 रखता हूँ, और P की वैल्यू इधर रखता हूँ और R की वैल्यू इधर रखता हूँ। क्यों रखा मैंने, क्योंकि ये कह रहा है कि समदूरस्थ है, कौन से बिंदु से, क्यों 0 1 से, क्यों 0 1 से, और दूरियां निकालनी है QR तथा PR की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य, और ये कौन सा है, P है, तो सबसे पहले PQ के मध्य की दूरी यहाँ से ही निकाल लेता हूँ मैं। देखो PQ के मध्य दूरी 5 में से, यानी कि 0 में से 5 गया तो कितना बच गया, 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 1 में से माइनस के 3 है तो प्लस के 4 बन जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 16, और 4 5 कितना आ गया 1, और 2 और 1 3 3 4 41 हो गया। आगे चलता हूँ, QR के मध्य, किसके मध्य, QR के मध्य अंडर रूट है। देखो Q और R के मध्य, तो x में से 0 गया तो x स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब इन दोनों को तुम क्या कर दोगे बेटा, इक्वल रख देना, अंडर रूट 41 इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 25। दोनों पक्षों का क्या करोगे, वर्ग कट गया, इधर से ये भी कट गया, तो यहाँ से 41 है माइनस के 25 इधर से क्या बन गया एक्स स्क्वायर। तो 41 में से तुम क्या घटाओगे, 25 घटाओगे, तो यानी कि 11 हो गया, 11 में से 5 घटाओगे, 6 5 11 हो जाते हैं, इधर से 6 बच गया, और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, तो 16 बन गया। ये x है, इधर जाएगा प्लस माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस 4, तो x के दो मान आ गए, एक तो 4 आ गया, एक माइनस का 4 आ गया, ठीक है, दो मान आ गए, किसके दो मान आ गए, x बराबर माइनस का 4। ये तुम्हारे पास दो मान आ गए, और ये दोनों मानों को तुम कहाँ रखोगे, इस x की जगह, किसकी जगह, इस x की जगह। तो मैं एक बार तो यहाँ से रखूँगा r 4 और 6, और एक बार रखूँगा माइनस के 4 और 6। तो QR के मध्य निकालना है। देखो बेटा QR के मध्य निकालता हूँ, तो मैं यहीं से निकालता हूँ। देखो QR के मध्य, यहाँ से अंडर रूट करता हूँ, 4 में से 0 गया तो 16 बन गया, इधर से 6 में से 1 गया तो 5 बन गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 16 और 25 कितने हो गए, 6 5 1 11, 3 और 1 4 41। कोई दिक्कत, तो अंडर रूट 41 आपके पास आया। यानी कि मैंने क्या किया बेटा, QR के मध्य निकालना है, तो मैंने x की जगह एक बार प्लस के 4 और 6 रख लिया, 4 यानी कि 4 में से आपको क्या करना है, 0 घटाना है, 16 बन गया, 6 में से 1 घटाया 5 बन गया, 25 बन गया। अब देखो R की तरफ, R की तरफ करेंगे
तो यानी कि मैं वापस फिर ले रहा हूँ क्यू आर। अब तो तुम्हारे को पास एक बार वो निकाला ना, 2 बार निकाला। देखो माइनस का 4 है, इसमें गया वापस 16 बन गया, और 6 है, 6 में से 1 गया तो कितना गया 5 का, 5 का स्क्वायर 25, वापस वही प्रक्रिया 11 3 1 4 दोनों मान सेम आ गए। अब किसकी बात कर रहा है, पी आर की, तो यहाँ से मैं इस तरफ से लाऊंगा, यानी कि पी आर गया है तो मैं लिखा पी आर, यहाँ से बन गया आपके पास 4 में से माइनस के 5 चल जाएंगे तो माइनस का 1 बच गया इधर से, यानी कि 4 है। सबसे पहले 4 में से माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस है 6 में से आप घटा दो कितने, माइनस के 3, तो प्लस का कितना बन जाएगा आपके पास 9 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ से कितना आ गया 82। ओके, आगे आप चाहो तो इसको बाज्य गुणनफल से भी निकाल सकते। कैसे बेटा बना, देखो 6 में से मैंने क्या घटाया, माइनस के 5, तो प्लस का 1 बना, हर एक का स्क्वायर ही हो गया। 6 में से क्या बेटा, यहाँ से 4 में से माइनस का 5, तो माइनस का 1 हो गया, और इधर से 6 में से माइनस का 3 था तो सूत्र में प्लस का 3 हो गया, 9 गया, 9 का स्क्वायर 81 होता है 82। ठीक है, आगे चलो फिर एक और मान निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, आगे चलते हैं। माइनस के 4 है, में से माइनस के 5 गया तो माइनस का 9 बन गया, और कितना बेटा गया 81 आ गया। अब 6 है, 6 में से माइनस का 3 है, 6 में से माइनस का 3 है, तो 6 में से मैं क्या करूँगा, यहाँ से 6 प्लस का 3 तो वापस 9 बन जाएगा। फिर देखो क्या किया मैंने, माइनस के 4 में से माइनस का 5 घटाया, ठीक है, तो माइनस का 9 बन गया। ठीक है, और माइनस के 3 इधर है, 6 इधर है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये 6 है, इस 6 को मैं क्या करूँगा घटाऊँगा, 6 में से माइनस का 3 तो प्लस का 9 बन जाएगा, वापस कितना आ जाएगा 81 बन जाएगा, और 2 है, और 8 8 162 बढ़ गया, कितना बन गया 162। अब तुम्हारे को 162 है और 82 है यहाँ से, तो एक तो अंडर रूट 82 आ गया, अंडर रूट 82 का तुम्हें क्या करना है, 2 चौका 8, 2 एकम 2, और कोई बन ही रहा अंडर रूट 82 लिखना। इधर से देखो 162 का देखो, 2 8 16, 1 इधर से 3 का 3 2 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 3 का 3, 3 एकम 3, इसका जोड़ा बन गया। तो आप लिखोगे कि 3 इंटू 9 रूट 2 यानी 81 को आप किससे गुणा करवा लोगे, 2 से, तो 2 और 2 ने 16, 162 9 रूट 2। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन बच गया आपके पास। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और रह गया, इसके बाद 7.1 पूरा का पूरा चैप्टर खत्म है। अगला क्वेश्चन आने वाला है, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि x y बिंदु 3 6 - 3 6 से समदूरस्थ है। ये x y है, इधर से समदूरस्थ 3 और 6 से, इससे समदूरस्थ माइनस के 3 और 4 से। तो तुम्हें क्या करना है, वही प्रक्रिया है, वही सब कुछ है। समदूरस्थ का मतलब समझते हो आप, यानी कि x और y। देखो सबसे पहले इनको लेते हैं यहाँ से, तो मैं डायरेक्ट करूँगा, इसको पी क्यू नाम दे दो, इसको क्यू दे दो, इसको आर दे दो, तो मैं यहाँ से यहाँ इसको घटा दूँगा, यानी कि x2 - x1, तो मैं यहाँ से पी क्यू है तो 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट इधर से 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 है, 3 दूनी 6x है, प्लस का x स्क्वायर है 36 है, माइनस है 6 दूनी 12 12y है, प्लस y का स्क्वायर, ये खत्म।
आगे देखो, यहाँ से मैं किसके लिए निकालूंगा, P और R के लिए निकालूंगा। यहाँ से वापस माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस, और इधर से क्वेश्चन में यहाँ 4 दे रखे हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ। 4 है, तो 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो ये मान आएगा ही नहीं क्योंकि ये इसके बराबर नहीं होगा, तो फिर भी मैं इसको कर ही लेता हूँ यहाँ से। फिर करते हैं इसको, एक साथ ही करते हैं। और ये सब पे क्या है, रूट है। क्या है ये, रूट है। -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। तो माइनस, अब यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से लगेगा -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -2 है, माइनस का 3 है और x है, तो यहाँ से 6 माइनस के 6 और x 6 माइनस के 6x प्लस का 6x प्लस का x स्क्वायर, ठीक है ना। आगे 16 है, 4 दूनी 8, 8y और प्लस का y स्क्वायर। देखो दोनों को मैं इक्वल रख देता हूँ। 9 माइनस 6x है, दोनों पक्षों का वर्ग करूँगा यहाँ से पहले, तो वर्ग करने पर ये इधर से कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा। तो माइनस के 6x है प्लस का x स्क्वायर है प्लस का 36 है, माइनस के 12y है प्लस y स्क्वायर है। इधर 9 प्लस है 6x है प्लस x स्क्वायर है प्लस के 16 है, माइनस के 8y है प्लस का y स्क्वायर। देखो ये x स्क्वायर इधर आएगा, कट जाएगा, ये इधर आएगा तो ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या तुम्हारे पास, ये 9 है, ये 9 है, दोनों सेम है, ये भी इधर आएगा, कट जाएगा। बचा क्या आपके पास, 36 माइनस के 12y और ये 6x से बचा। तो देखो यहाँ से बचे कहें आपके पास माइनस के 6x, तो इधर आएगा तो माइनस के 12x हो जाएगा, और इधर से माइनस के 12y है, और ये इधर 8y है तो ये भी इधर आएगा, प्लस का 8y हो जाएगा। और बचा क्या आपके पास, इधर से 36 बचा, इधर से, और इधर से कितना बचा आपके पास, 16। कितना बचा, 16। तो ये 36 है, ये 16 इधर आएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, 16 को इधर भेज दो तो इधर से प्लस का 0 है, 3 में से गया तो 20 बच गया। तो यहाँ से माइनस के 12x माइनस के 12y में से यहाँ बचे आपके पास कितना बचे, यानी कि प्लस का 8y हो गया, तो माइनस का 4y बच गया और प्लस का 20 बच गया। अब देखो बेटा ध्यान से देना, यहाँ से माइनस के 12x है, माइनस के 4y और 20। अब देखो मैं माइनस के 12x है, ठीक है, और माइनस के 4y है, पक्षांत कर दो, माइनस का 20 हो गया, माइनस कॉमन ले लो सबकी तरफ से, तो 12x प्लस का हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा, और इधर से 20 हो जाएगा। अब ये तुम्हारे पास इक्वेशन ले लिया मैंने। यहाँ से या ऐसा भी कर सकते हो, तुम चाहते तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ से कॉमन ले लेते कौन सा भी, माइनस के 4, और माइनस के 4 कॉमन लेता तो मैं भाग लगाता यहाँ से, तो यहाँ से माइनस माइनस 4 3x है, और यहाँ से क्या करता, माइनस के 4 है तो कट गया, तो यहाँ से प्लस का y रह जाता, ठीक है। और इधर से मैं क्या करता, माइनस के 20 है तो ये भाग में जाएगा उधर से, तो यहाँ से माइनस में जाएगा, 5 हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बन गया, 3x प्लस y। और ये दोनों ही मान इसके बराबर में नहीं है, यानी कि अब आप क्या करोगे, एक्स वाई का मान नहीं निकलता है, समदूरस्थ नहीं है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से ग्राफ में मान रखोगे कोई सा भी, तो ग्राफ में रख कर मान निकाल सकते हो। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस वाई है इक्वल 0 है, तो y की जगह अगर मैंने 0 रखा तो यहाँ से कटना भी चाहिए मान, ऐसे मान रखना है कि ये इधर से जाकर कट जाए। देखो ये 3x है, 5 माइनस वाई, अब मैं ऐसे मान रखूँगा कि मैं यहाँ 2 रख दूँ, तो y की जगह अगर मैं मान 2 रख देता हूँ तो x का मान कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे आया, x बराबर 5, 2 रखा तो 3 बच गया, 3/2। इस तरह से आप मान निकाल सकते हो, इससे बहुत से मान निकल जाए, ठीक है बेटा। इसी के साथ ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया।
और आपको नेक्स्ट अब 7.2 प्रश्नावली ये मिलने वाली है। इसी के लिए कुछ यानी कि 2-4 दिनों में आ जाएगी। अब इसके लिए आप इस प्रश्नावली का प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व करो।